ये लॉकडाउन के कारण बीच में ब्रेक हो गया था, नहीं तो आरजेएस की वैकेंसी हर साल आती है, हर साल पेपर होता है और मार्च के आसपास ही पेपर होते थे पहले। तो इस वीडियो में मैं हाईकोर्ट में एक वैकेंसी आई है उसके बारे में बताऊंगा। फ्रेशर की जॉब है। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे आरजेएस की जो नई वैकेंसी आएंगी ना, मिनिमम कितनी सीट आ सकती है। मैं आपको ऑफिशियल डेटा रखूंगा और अभी कुछ दिन पहले नई वैकेंसी भी नोटिफाई हुई है आरजेएस की। आपने देखा नहीं होगा, किसी ने वीडियो डाला भी नहीं है। तो चैनल से जुड़े रहने का बेनिफिट यही रहता है कि आपको फ्यूचर की सारी चीज़ पता चलती है। और देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका नहीं हुआ इस बार आरजेएस में, प्री में रह गए, 1 नंबर से रह गए, तो डीमोटिवेट भी बहुत हो रहा है। तो उनको मोटिवेट करने के लिए वैकेंसी में पहले ही बता रहा हूँ कि इतनी वैकेंसी तो आ सकती है। ये क्योंकि ये ऑफिशियल डेटा है मेरे पास, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये वैकेंसियाँ तो हैं, ये तो निकाल लेंगे। तो अपन बात कर लेंगे इस वीडियो में। और वैकेंसी है ना, जनवरी फेब में ही आ जाएंगी, नोटिफाई हो जाएंगी आपकी नई वैकेंसी जो आरजेएस की है। इसलिए पढ़ाई मत छोड़ना, कंटिन्यू रखना। वैसे भी एपीओ का पेपर है और बिजली विभाग में भी जेएलओ की वैकेंसी कभी भी आ सकती है। गया हुआ है ऑफिशियल डेटा, मैंने आपको लगा दिया कितनी वैकेंसी आने वाली है, तो आप उसकी भी तैयारी करो। और देखो क्या है, गर्मी के आसपास ही आपका प्री होगा नेक्स्ट। ये नहीं है कि 3 साल बाद होगा प्री। ये लॉकडाउन के कारण बीच में ब्रेक हो गया था, नहीं तो आरजेएस की वैकेंसी हर साल आती है, हर साल पेपर होता है और मार्च के आसपास ही पेपर होते थे पहले। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हो, आप पढ़ाई को कंटिन्यू ही रखना। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं। और इस वीडियो में मैं हाईकोर्ट में एक वैकेंसी आई है उसके बारे में बताऊंगा। फ्रेशर की जॉब है, तो सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं, फिर ये आरजेएस की कितनी वैकेंसी हो सकती है। ये फोटो देखो, ये राजस्थान हाईकोर्ट का है। इसमें लीगल रिसर्चर की वैकेंसी है। 22/7/2024 का नोटिफिकेशन है, तो कल ये वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें मैक्सिमम एज 33 है। लीगल रिसर्चर की जॉब है, 4 वैकेंसी है, तो चारों वैकेंसी में फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज 33 है, ठीक है। इसकी डेट बता देता हूँ, 22/7/2024 से 5/8/2024 है। पेमेंट की 1 दिन ज़्यादा है, 6/8/2024, और ये शाम के 5 बजे तक ही फॉर्म फिल कर सकते हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। और ये ऑनलाइन मोड के थ्रू भरा जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट की साइट पे जाना, मैं बता देता हूँ, लोग मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फिर भी लोगों को नहीं मिलता। वैकेंसी इतनी डिटेल में बताने के बाद भी लोग नहीं ढूंढ पाते। फिर इंस्टाग्राम पे मेरे पास मैसेज आता है, और एक ने तो भाई ने लिखा कमेंट करके, सर आप तो पीडीएफ वाला ही बता दिया करो, जहाँ वो पेज है वही लिंक डालो। डायरेक्ट लिंक डालता हूँ, उसके बाद भी मतलब इधर उधर देखने में भी आपको जोर आता है कि साइड में आप पढ़ लो कि हाँ ये रिक्रूटमेंट है, इस पर क्लिक करके उसके पीडीएफ डाउनलोड कर लो। बच्चों को इतनी मतलब कमेंट देखो आप लोग, अब क्या कर सकते हैं। तो मैं लिंक डाल दूंगा इसका मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको ऑनलाइन ही भरना है, राजस्थान हाईकोर्ट की साइट पे जाके भरना है। रिक्रूटमेंट जाओगे, ऊपर लाल लाल पोर्टल होगा, उस पर जाके क्लिक कर लेना, एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा आपका, ठीक है। इसमें 50,000 सैलरी मिलती है। ऑनरेबल हाईकोर्ट के साथ काम करने का मौका मिलता है। लीगल रिसर्च करनी पड़ती है, असिस्ट करना पड़ता है, ड्राफ्टिंग करनी पड़ती है, ब्रीफ करने पड़ता है, फैक्ट्स लिखने पड़ते हैं। जो भी ऑनरेबल हाईकोर्ट आपको काम देगा और वो काम करना पड़ता है। घर पे भी उनके ऑफिस होते हैं ऑनरेबल हाईकोर्ट के, तो उनके घर पे भी जाना पड़ता है। और छुट्टियां भी मिलती है ऑनरेबल हाईकोर्ट के, आप परमिशन लेके। और आप इसके साथ आरजेएस की तैयारी भी कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड की जॉब है, बट जॉब अच्छी है। और इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू है, कोई एग्जाम नहीं होगा। और हर किसी का इंटरव्यू कॉल इसलिए नहीं आता क्योंकि आजकल परसेंटेज भी देखने लग गए हैं कि किसकी कितनी परसेंटेज है। अच्छी मतलब ऐसा नहीं कि सारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेंगे, सब कुछ देखने के बाद ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। बहुत लोगों का इंटरव्यू कॉल आता है, मेरे पास मैसेज आते हैं, सर इसमें क्या पूछा जाता है। तो वो अपन बाद में बात करेंगे। जब इंटरव्यू कॉल आए मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, तब मैं बता दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि आरजेएस में कितनी वैकेंसी आ सकती है। ये फोटो देखो, ये राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर का है। 18/7/2024 का नोटिफिकेशन है। इसमें लिखा हुआ है 51 वैकेंसी नोटिफाई की गई है सीनियर सिविल जज कैडर के लिए, एसीजेएम रैंक की 51 वैकेंसी, ठीक है। और सीनियर सिविल जज कौन होता है? एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है। और ये प्रमोशन के थ्रू बना जाएगा, इसमें पेपर नहीं होगा। जब प्रमोशन होंगे तो ये वैकेंसी खाली होंगी नीचे जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। तो 51 वैकेंसी तो मिनिमम आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगी आरजेएस। और 66 वैकेंसी पहले ही नोटिफाई हो रखी है, तो 117 प्रमोशन होंगे। अब जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है ना, उनके 117 प्रमोशन होंगे। और
60 से 70 प्रमोशन तो होंगे ही होंगे, और कुछ कोर्ट पहले से खाली है एनआई की, तो आप मान के चलो लगभग 80 से 100 के आसपास आपकी वैकेंसी आएगी आरजेएस की, और मिनिमम 50 तो आपकी आरजेएस की वैकेंसी आएंगी। इससे कम वैकेंसी दिख नहीं रही, क्योंकि जो ऑफिशियल डेटा आ रहे हैं सामने उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि 66 वैकेंसी एसीजेएम की पहले नोटिफाई हो रखी है, पिछले साल हुई थी, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया था, अगर चैनल से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा। उस पर अभी प्रमोशन नहीं हुए, प्रमोशन काफ़ी टाइम से ड्यू चल रहा है। प्रमोशन कभी भी हो सकता है, इस महीने, अगले महीने या 2-3 महीने के अंदर आपको प्रमोशन देखने को मिलेंगे। जो प्रमोशन किसके होते हैं? जुडिशियल मजिस्ट्रेट के होते हैं। देखो वैकेंसी कैसे क्रिएट होती है, मैं आपको इस चीज़ का समझाता हूँ। या तो नए कोर्ट बने प्रमोशन से, या रिटायर्ड होते हैं, ठीक है। रिटायर्ड भी होंगे कुछ लोग इस साल, वो भी वैकेंसी होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। वैकेंसी आपको 80 से 100 करीब देखने को मिलेगी अगले साल जो पेपर होगा, और मिनिमम 50 तो आपको देखने को मिलेगी। ये ऑफिशियल डेटा किसी ने बताया नहीं, मैं ही आपको बता रहा हूँ, और आप पढ़ सकते हो। इसमें 51 वैकेंसी सीनियर सिविल जज कैडर की नोटिफाई की गई है। और अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नहीं है, क्योंकि नई सीआरपीसी अप्लाई हो गई है, उसका भी नोटिफिकेशन आ गया। राजस्थान हाईकोर्ट की साइट में दिख जाएगा। जितने भी मेट्रोपॉलिटन थे नाम, उनको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, आपको हायर की बता देता हूँ। राजस्थान में जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की पोस्ट नहीं है, राजस्थान में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पोस्ट है, ठीक है। पहली पोस्टिंग है आपको ये मिलती है, या सिविल कोड मिल जाता है सिविल जज का, ठीक है। फिर एसीजेएम रैंक का प्रमोशन होता है, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। फिर सीजेएम का होता है, हर कोई सीजेएम का प्रमोशन में नहीं जाता, एसीजेएम से डायरेक्ट एडीजे बनाया जाता है, असिस्टेंट नहीं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी बनाया जाता है। असिस्टेंट वाली पोस्ट राजस्थान में नहीं है। फिर आप डीजे कैडर में आते हो, फिर प्रिंसिपल डीजे बनते हो, फिर हाईकोर्ट बनते हो, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लॉ करने जा रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में या अभी लॉ करेंगे, वो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि लोअर जुडिशरी से सुप्रीम कोर्ट तक प्रमोशन हो जाता है क्या? ना के बराबर चांसेस है। हाई कोर्ट तक जरूर जा सकते हो आप लोअर जुडिशरी में। अगर आप 21 साल के जज बनते हो, आपका प्रमोशन टाइम टू टाइम हो जाता है, एसीआर रिपोर्ट सही रहती है, सब कुछ सही रहता है, तो हाई कोर्ट तक पहुंच सकते हो। बट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, ना के बराबर है। अगर कोई पहुंचाओ प्रमोशन होते हुए जुडिशियल मजिस्ट्रेट से, तो मुझे बता देना, शायद थे वो, शायद उन्होंने, कोई कमेंट करके बता देना, शायद थे कोई एक जो पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे, भी सुप्रीम कोर्ट जज बने थे, शायद उन्होंने हायर जुडिशरी का पेपर दिया होगा बीच में, या उनका हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट हो गया होगा, जॉब छोड़ दी होगी। पर प्रमोशन से पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सर्विस आपकी कितनी रहती है उस पर डिपेंड करता है। फिर हाई कोर्ट में भी आपको टाइम लगता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो देखो 117 प्रमोशन होंगे एसीजेएम के, 66 पहले थे, 51 अब ये नोटिफाई हो गए, ठीक है। 117 प्रमोशन होंगे तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ही होंगे, वो कोर्ट खाली होंगी, ठीक है। बजट में कोई कोर्ट की घोषणा नहीं हुई जितना मुझे है पता, आपको बताओ तो बता देना कोई कोर्ट खुलने की घोषणा हुई है कि बजट में। लास्ट जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, गहलोत साहब ने नए कोर्ट खोलने की घोषणा की थी, और खुले भी थे, शायद 9 से 10 कोर्ट का कुछ हुआ था, उसकी वैकेंसियां भी आई थी, वो भी मैंने वीडियो बना दिए थे। बट इस बजट में नहीं की कोई भी घोषणा, और शायद इनका इंटरिम बजट आया था, उसके बाद पहला ही बजट है ये बीजेपी गवर्नमेंट का। तो ये सारी चीज़ें, तो आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी, और नए लॉ पे ही फोकस करो। जो अगर देखो, वैसे मद्रास हाईकोर्ट में चल रही है इसकी PIL, अगर मैं चाहूँ तो उस पर वीडियो बना सकता हूँ, उस पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल करवाने के लिए PIL चल रही है, बट अभी तक उस पर चल रहा है मैटर, तो इस पर मैं नहीं जा रहा जानबूझ के, नहीं तो मैं वीडियो बना देता। बहुत लोगों ने बना भी दिए, मैं नहीं बनाना चाहता अभी आप, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चों को मैं यही कहूँगा, जो भी फ्यूचर की नौकरियां हैं, वैकेंसी हैं लॉ की, उसमें नए वाले लॉ पे ही फोकस करो, और पुराने वाले लॉ को भी छोड़ना मत, रिवाइज करते रहना, आपको प्रैक्टिस में भी काम आएंगे और कहीं भी काम आ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आता है, लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, टाइमली आपको अपडेट देता हूँ, और अपकमिंग वैकेंसी है उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। तो सारी वैकेंसी आती है इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।